बिहार की राजधानी पटना में दो बच्चियों के साथ दरिंदगी हुई। दरिंदगी ऐसी कि जिसने सुना उसकी रूह कांप गई। खून से लथपथ एक बेसुध बच्ची और दूसरी बच्ची का शव, दोनों के साथ दरिंदगी की गई। मुर्दा समझकर खेत में फेंक दिया गया। अगर आपने दिल्ली के निर्भया कांड के बारे में सुना है, उस वक्त आक्रोशित हुए थे, तो बता दें कि ये वैसा ही एक और कांड है। फर्क इतना है कि इस कांड में अभी तक किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित लोग दलित हैं, बहुत गरीब हैं और बिहार के एक गांव के हैं। दरिंदगी की शिकार हुई बच्चियों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना पटना के फुलवारी शरीफ की है। गांव में आक्रोश है, दर्द है, लेकिन घटना के एक दिन बाद भी किसी आरोपी का नाम सामने नहीं आया है। बच्चियों के परिजनों ने बताया कि दोनों बच्चियां गोबर का उपला लाने गई थी। उन बच्चियों की उम्र मात्र 8 और 10 साल है। सुबह 9 बजे ही निकल गई थी दोनों बच्चियां। घर नहीं आई तो परिजन खोजने में लग गए। रात तक खोजा गया, नहीं मिली तो थाने भी गए। पुलिस ने कहा 24 घंटे के बाद FIR लिखा जाएगा। घर वाले वापस आ गए। दूसरे दिन गांव के कुछ लोग शौच के लिए गए थे। वहां उनको दोनों बच्चियां पड़ी हुई मिली। एक की मौत हो चुकी थी, दूसरी जो जिंदा थी वो भी एकदम डरी, सहमी, खून से लथपथ बेसुध पड़ी थी। 9 बजे से बच्ची जो है ना गोईठा लाने के लिए गई थी, जलाम लाने के लिए आलमपुर समुदाय में। रोज वही बच्ची जाती थी तो वो आ जाती थी। उस दिन नहीं आई तो सोची कि 2 घंटा के बाद में गई। उसके बाद फिर खोजना शुरू की। शाम ला खोजी, पूरा मुसहरी के रात तक खोजी। उसके बाद रात में 6-7 बजे के आसपास सब गई थी थाना कि नहीं मिल रही है। तो थाना वाला बोला कि खोज खाज के यही है बिहाने सुबह 24 घंटा के अंदर ना FIR होता है। तो थाना वाला बोला तो आ गई घर। उसके बाद एक मुसहरी का ही आदमी इधर पर्दा पाने के लिए आता है तो देखा कि एक बच्ची यहाँ मरी पड़ी है। जो बच गई है वो डर से कुछ नहीं बोल रही है, एकदम थरथरा रही थी, कोना में सटी हुई थी। वो बच्ची भी यहीं थी? हाँ, वो जो लहास रखा हुआ है ना वो कोना में ही थी। हाँ, उसका माथा पूरा फटा हुआ है और शरीर से खून गिर रहा है। क्या हुआ है बच्ची के साथ? रेप हुआ है दोनों के साथ? वो तो दिखाई ही दे रहा है, पैंट अलग है, उसका बाल उल पूरा बिखरा हुआ है और इधर भी लेके जब जा रहे थे ना तो उसका शरीर से पूरा खून गिरते जा रहा है। अभी जो घायल है वो बच्ची कैसी? हाँ, उसी बच्ची की बात कर रहे हैं। वो एम्स में है, फुलवारी एम्स में। किसी पे शक है? परिजनों का आरोप है कि बच्चियों के साथ गैंगरेप हुआ है और दोनों को जान से मारने की कोशिश की गई है, लेकिन एक बच गई। जीवित बच्ची को आनन फानन में पटना एम्स में भर्ती कराया गया है। 2 दिन बाद भी उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वह अब तक बेहोश है। इधर इनके साथ हैवानियत करने वाले दरिंदे बाहर घूम रहे हैं। पुलिस उन्हें अब तक नहीं पकड़ पाई है। पकड़ना तो दूर, पुलिस 70 घंटे बाद ये भी नहीं पता कर पाई है कि इस घिनौनी घटना को किसने अंजाम दिया है। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए पूरी तरह आंदोलित है। आज हमने उस परिवार से मुलाकात किया। उस बहन ने बड़ा जो अपनी पीड़ा बताई कि हमको कोई धन दौलत नहीं चाहिए, हमको सिर्फ एक ही न्याय चाहिए कि जो अपराधी है उसको फांसी की सजा मिले। तो पूरी भारतीय जनता पार्टी अपना पैसा खर्चा लगाकर, वकील लगाकर इस पूरे केस को लड़ने का काम। इस भयानक घटना से आक्रोशित लोग पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बुधवार को गुस्साए ग्रामीणों ने पटना आरा हाईवे को 6 घंटे तक जाम रखा। लोगों का कहना है कि पुलिस ने पहले टाल मटोल किया और अब भी कर रही है। बच्ची जब सोमवार को गायब हुई थी तब परिजनों ने फुलवारी शरीफ थाने में इसकी शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उनसे बच्ची को खुद तलाशने को कहा। इस मामले में पटना SSP विक्रम सिहाग ने कहा है कि बच्चियों की मां के बयान के आधार पर धारा 302, 376, AB 307, 120 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस पोस्टमार्टम और मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। बच्ची के होश में आने के बाद मामले में और जानकारी मिलेगी। पुलिस आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। की जा रही है। अभी तक कोई भी आइडिया इस घटना के संबंध में, सच्चाई के बारे में नहीं लग पाया। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले थाना गए थे परिजन। इस संबंध में FIR दर्ज नहीं है अभी तक, जो मुझे जानकारी है। बाकी आगे हम जांच पड़ताल करके बताते हैं। घटना से आक्रोशित ग्रामीण उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। फुलवारी शरीफ चौक पर जाम लगा दिया गया है। भारी पुलिस तैनात है। गांव वाले कह रहे हैं कि जाम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि थाना प्रभारी लापरवाही कर रहे हैं। न्याय मिलता नहीं दिख रहा है कि अभी तक न्याय का कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है। तो प्रियंका कुमारी का जो न्याय मिलना चाहिए था, अभी तक तत्कालीन आलमपुर में जांच पड़ताल भी नहीं हुआ है। हम लोग का कहना है कि थाना प्रभारी
कुछ लापरवाही कर रहा है और लापरवाही के कारण उस बच्ची का जान गया है। हम लोग से मांग है कि थाना प्रभारी को सस्पेंड किया जाए, तभी हम लोग संतुष्टि होगा। ये जो निकम्मा पुलिस है, इनको हम लोग मांग करते हैं कि इसको अविलंब गिरफ्तार किया जाए। इसके निकम्मेपन के चलते जो है ना बच्ची की हत्या हुई है। अगर ये टाइम पर पहुंच गया होता पुलिस प्रशासन तो बच्ची की जान बच जा सकती थी। ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी है। परिवार वालों को न्याय का रास्ता नहीं दिख रहा है। 8 साल और 10 साल की 2 बच्चियों के साथ जिस तरह का जघन्य अपराध हुआ है, उसे सुनकर हर कोई स्तब्ध है। इस पूरे प्रकरण के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। जुड़े रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।